हे भगवान, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। हेलो। हेलो। हाँ राघवैया जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं अपने केस के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। मैं एक सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ सर। अगर आप शिवलिंग का पता लगाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं उसी काम पर लगा हुआ हूँ। पता लगाइए, जल्दी पता लगाइए। अरे हो जाएगा, आपको इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं है सर। रखता हूँ, नमस्ते। भैया, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो शिव मेरा पीछा कर रहा है भैया। यहाँ के बारे में कोई नहीं जानता, उसे यहाँ क्यों लाए हो? कौन है वो? तुमने फालतू में मेरे भाई को परेशान किया है। मासूम है वो। और सुन, एक अच्छा इंसान भी, उसका एक बड़ा भाई भी है जो उसके लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। ये बात तुझे पता होनी चाहिए थी बे। फालतू में इतना बड़ा सीन करना पड़ा। अगर मेरे भाई को दोबारा परेशान किया तो भाई हम जानते हैं हमारा काम तमाम हो जाएगा। याद रख, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे देख कर नहीं चल सकते हो क्या? इतनी अच्छी चीज को तोड़ दिया तुमने। ये क्या अच्छा है, घिसा पिटा हुआ मेटल बॉक्स की तरह दिखता है पागल आदमी। रोज किसी चीज को तोड़े बिना तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? क्या देख रहे हो? लग रहा है अभी नींद से उठ कर आए हो। अभी तो आपने कहा था कि मुझे नींद नहीं आएगी, अब वापस ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। ये तेरी सैलरी से कट होगा। एक तो सैलरी कम देते हो, ऊपर से कटिंग करोगे। जो पढ़ाई की है उसका मेरे जॉब से कोई लेना देना ही नहीं है। बात कर रहे हैं
हमारे खानदान में अकेला आदमी हूँ मैं जिसने 7वीं तक पढ़ाई की है। ये तो मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं करता। ठीक है चल बैठ। चल चल, ये जॉब वॉब हमसे नहीं होगा भाई। क्यों, क्या हुआ? किसी अमीर लड़की से प्यार करके शादी कर ली तो जिंदगी सेट हो जाएगी। अरे चाय के पैसे मैं दूंगा। क्या बे, क्या चल रहा है? अबे क्या यार, आ मेरे साथ बताता हूँ। बता ना क्या हुआ। बोलेगा भी क्या हुआ? होटल में सिगरेट क्यों बेचते हैं? हमारे जैसे लोगों के लिए ही ना। हाँ सही कहा। एक प्लेट इडली के लिए इतनी बातें कर रहा है तू, और सिगरेट की बात कर ली तो ऐसे घूर रहा है। क्या चल रहा है ये सब यार? दोनों के दोनों आवारा हो। इसका तो सारा पैसा उधार चुकाने में लग जाता है। हेलो, उसमें तेरा भी हिस्सा है, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे सुना है कि तूने राकेश को बहुत मारा है। ये क्या हुआ, बात इतनी जल्दी बाहर आ गई? वो सब छोड़ो, अभी हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है खर्च करने के लिए। उसका क्या करें? तुम्हारे पापा से पूछो। मेरे पापा? उनको तो मेरे ऊपर सर से पांव तक गुस्सा है। अभी उनसे मांगूंगा तो बहुत गालियां सुननी पड़ेंगी। और क्या करूं? गुस्सा नहीं करूं तो सम्मानित करूं क्या? ऐसा क्यों बोलते हो पापा? उसने मुझे परेशान किया इसलिए भैया ने मारा, वरना वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। देखो, तुम दोनों को मैंने हॉस्टल में डाला है। हाँ? तुम मुझसे छोटे हो फिर भी कितनी अच्छी तरह पढ़ाई करते हो। घर का बड़ा वो है कि तुम हो। कितना गैर जिम्मेदार है वो। हाँ? कर दिया पापा। ये क्या है? बैग है पापा। तुमने बैग पकड़कर बहुत बड़ी मेहरबानी की। सही कहा उन्होंने। क्या बकबक कर रहा है? तेरा टाइम अच्छा चल रहा है ना, इसलिए तुझे डांटनी पड़ रही है अभी। अच्छा, मेरा टाइम नहीं, मेरी बर्ताव है। अरे वाह। आज एक पूजा है, मैं रामा शास्त्री के पास से जाकर आता हूँ। आप तो हमेशा पूजा पाठ करते रहते हो। क्या आपके शिव ने कभी कुछ किया आपके लिए? आपको गांव से बाहर निकाल दिया गया है। क्या आपने अपने शिव का जप लगा रखा है अभी भी? भगवान के बारे में बात करने की तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं जो सोचता हूँ वैसा तुमने किया है क्या आज तक? आवारागर्दी ही करते रहते हो। हम लोग अभी नए शहर में आए हैं, कोई जिम्मेदारी है क्या तुम्हें? करूं भी तो क्या करूं जब आपकी इच्छा पता ही नहीं है। इतने बड़े हो गए, एक भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, अभी भी क्यों ये सब कर रहे हो? अभी तक इस मंदिर पर और शिव पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप। तुम अपनी सलाह देना बंद करो, सिर्फ अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ बस। समझ गए ना? कोई जॉब अब ढूंढ कर नौकरी में लग जा, इतनी डांट नहीं सुननी पड़ेगी। वैसे भी पापा की तबीयत तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। तू अच्छे से सेटल हो जाएगा तभी तो शांति से रहेंगे। तू तो अभी भी मुझ पर निर्भर है। तू घर का बड़ा बेटा है, थोड़ी जिम्मेदारी तो ले ले। वाह, क्या बोला? जिम्मेदारी किसके लिए निभानी है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है मैं ही तो देता हूँ। ऐसा क्या? जो 500 दिया था ना तूने, वो कल ही खत्म हो गया। ऐसे कैसे? मैंने तो कल ही दिए थे ना। जिस दिन दिया उसी दिन खर्च कर दिया। तुम ऐसा करोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। तू कौन होता है देने वाला? मुझे पता है तेरा पर्स कहाँ होता है, मैं खुद ले लूंगा। तेरी तो, तुझे क्यों इतने पैसे चाहिए? क्योंकि मेरा बाप ने मुझे कहा है सेटल हो जाओ।
चाचा नाटक बंद करो और बाबू को बुलाओ। बेटा ओ बेटा, बाबू को बुलाओ क्या बे। अब ये राघवैया क्या कर रहा है, आप यही सोच रहे हैं ना? चलिए बताता हूँ। जब राघवैया का जन्म हुआ उसके कुछ दिनों के बाद ही उसकी माँ की मौत हो गई। राघवैया के पिता ने किसी और औरत से शादी कर ली, तो ये दूसरी बीवी का बेटा ही ये शंकरैया है। दिखने में दोनों एक ही तरह के हैं, पर उनके गुण बहुत अलग हैं। राघवैया दूसरों की मदद के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार रहता है, पर शंकरैया खुद को बचाने के लिए और खुद की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है। राघवैया के पिता की मौत के बाद शंकरैया का बर्ताव और भी बिगड़ गया। गांव में बड़े होने के नाते राघवैया ने सभी गांव वालों के सामने शंकरैया को गांव से निकाल दिया, और तब से ये शंकरैया इस पांडु के पिता के पास रहकर खुद की देखभाल कर रहा है। अरे बेटा ओ बेटा, बाबू को बुलाऊं क्या बेटा। अरे तुझे किस बात की जल्दी है बेटा, तुझे किस बात की जल्दी है बेटा। अरे बाप रे बाप, ये क्या चल रहा है यार? कविता पढ़ रहा है क्या ये? मेरा सर दुख रहा है सच में। ये हमें टॉर्चर कर रहा है यार। हे, अगर बाबू को पता चला कि तूने उसको कुछ बोला है तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, समझ गया? ये आदमी और बाबू के पिता दोनों दोस्त थे। वो तो मर गया और ये यहाँ रह गया। थोड़ा पागल है बस। टाइम देख कितना हो रहा है। बाबू बाहर नहीं आएगा क्या? क्या करता रहता है अंदर? वो बिना पूजा किए बाहर नहीं निकलते। गलती से भी इस आदमी को कुछ मत बोलना। उनको पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं। जरा संभल के रहना। की मौत का जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, मैं किसी को हर हाल में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पापा के साथ मैं भी मर जाता तो अच्छा था। चाचा, आपने पापा का साथ दिया, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आखिर झगड़ा किस वजह से हुआ है? भाई, कोई आदमी आया और मेरे भाई को बहुत मारा, घर का सारा सामान भी तोड़ दिया। वो हमेशा किसी न किसी के साथ झगड़ा करता है। उसे भी वहीं मार देते, यहाँ क्यों आए हो? ये दोस्ती हमने नहीं तोड़ी, ये साथ हमने नहीं छोड़ा। हमने दम तोड़ा लेकिन साथ नहीं छोड़ा। ये दोस्ती हमने नहीं तोड़ी। चाचा, यहाँ सिचुएशन कुछ अलग है और आप गाना गा रहे हैं।
नहीं गा सकता तो ठीक है। बात यहाँ तक आ गई है तो एंट्री तो करनी पड़ेगी। नो एंट्री। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, लड़की अंदर लड़की है। ये हमारा रेगुलर अड्डा है। होता कौन है वो हमें रोकने वाला? ये उनका ही फार्म है, ज्यादा मत कर। ये किसी का भी फार्म हो, अड्डा हमारा है। यहाँ पर आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चला। हे, मुझे वो सब नहीं पता। नो एंट्री मतलब नो एंट्री। ये बीच में हर बार तेरी एंट्री क्या है? तू कर क्या रहा है बे? यहाँ मैडम जो बोलेगी वो लाना मेरा काम है। क्या मैडम मैडम लगा रखा है कौन वो? मुझे भी नहीं पता। क्या है ना, वो आज ही आई है। मैडम की फ्रेंड भी है। मैडम की फ्रेंड मतलब एक और लड़की? इस मैडम को तो जरूर देखना पड़ेगा। तू एक काम कर। बोल क्या करना है? नहीं यार, मैंने पीना छोड़ दिया है। क्या कर रहे हो? जल्दी लेकर आओ। ये क्या, तुम्हारे गांव में काम वाले भी इतने सेलिश होते हैं क्या? अरे अरे वो काम वाला नहीं है, वो तो शिवा है। ए, तुम चुप रहो। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये सच है कि मैं सिगरेट पी रही हूँ। वैसे ये शिव कौन है? मेरे बारे में तुम छोड़ो, अपना बताओ। तुम लड़की? ये तू लड़की किसको बोल रहा है? तुमको। तुम्हारे काम करने वाले ने तो लड़की बोला था। फिर से लड़की बोल रहा है? अगर तूने दोबारा लड़की बुलाया तो तेरा गला दबा दूंगी मैं। बाप रे बाप, मेरा गला दबा दोगी? लड़की नहीं बोलूंगा, लड़की। सॉरी। और क्या क्या कर बुलाऊं तुझे? लड़की, पतली सी कमर, मरहम सा गला, आंखें फोड़ देने जितनी खूबसूरती, सब कुछ मिलाकर खतरनाक फिजिक। इसलिए टेढ़ा मेढ़ा नाम नहीं दिया तुझे, लड़की। तुझे तो शिवा, तुम्हें इतनी अच्छी शायरी आती है क्या? तेरा सर, ये कोई शायरी नहीं है। ये मुझे ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर पागल होता जा रहा है। ऐसा क्या? ऐसी शायरी तो कोई भी सुनना चाहेगा, मुझे कोई ऐसा नहीं बोलता। हाँ, तेरे जैसे को कोई नहीं बोलता। ये हुई ना बात, तो तूने मेरी सारी बातें मान ली है, लड़की। मुझे दोबारा लड़की मत बुलाना। मुझे बचपन से ही इस शब्द से नफरत है। तो फिर अपना नाम, आखिरकार तुम्हारा नाम जान ही लिया मैंने। तूने वीडियो निकाला? हाँ, अपलोड करेगा? करके दिखा। मैं हूँ खिलाड़ी, मैं खेलना जानता हूँ। अरे मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, मैं खेलना जानता हूँ। अरे मुझसे कोई खेले तो उसे हराना जानता हूँ। अरे मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, मैं खेलना जानता हूँ। अरे खेलना जानता हूँ, खेलना जानता हूँ। लल्ला ये क्या चल रहा है? अरे मैं हूँ खिलाड़ी। अरे ऐसा खेलना बेवजह के बेसुरा जानता गाना हूँ। सिर्फ मेरे चाचा ही गा सकते हैं। चाचा, मैं हूँ खिलाड़ी, मैं खेलना जानता चाचा। चाचू किसको बोल रहा है? मैं चाचू की तरह दिखता हूँ क्या? मैं कितना हॉट हूँ, जरा देखना ठीक से। तुम भी नाम। ये सब क्या है? टीवी में कुकिंग शो देख रहा था बाबू, तब से यही हाल है इनका। मेरा हालचाल देखने वाला तू कौन होता है रे? ओहो, ये क्या बोल रहे हो चाचू? ये मैंने बनाया है, खा के बताना कैसा बना है। मेरा नाम करपू है। करपू के बाद रम भी तो होता है ना? छे, मुझे रम नहीं चाहिए। मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। मेरा नाम है करपू। करपू, तुम्हारे खाने को प्रणाम करता हूँ, दोबारा मत बनाना। अरे ठीक है चाचा, ये सब क्या है? इतनी झांक क्यों आ रही है अंदर से? अच्छा, वो खाना बनाने से पहले सब्जी को अच्छे से धोने के लिए कहा था, इसलिए मैंने सब्जी को सर्फ एक्सेल से धो दिया है जानू। चाचा, तुमने सब्जी को सर्फ एक्सेल से धो दिया क्या? तुम पहले कैरेक्टर से बाहर निकलो, चलो आओ। छे, इतनी खूबसूरत औरत को देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा। छी, मेरी किस्मत भी ना। तुम खूबसूरत औरत नहीं हो, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। मेरा नाम है शीला, मैं हूँ शीला, मैं हूँ जवान, मुझे देखो, मैं हूँ खूबसूरत, देखो मुझे प्यार करो, आई लव यू। मैं हूँ शीला, मैं हूँ अरे चाचा, जवान, मैं हूँ ये क्या कर रहे हो तुम? खूबसूरत जानू।
हे प्रिया, एक गुड न्यूज है। मुझे यूएस में मास्टर्स डिग्री पढ़ने के लिए सीट मिल गई है। अभी 15 दिनों में मैं अमेरिका चली जाऊंगी। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। इसके बारे में मैंने सबको बता दिया है। अब तो अकेली ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है एक, इसलिए ये बात तुझे बताने में यहाँ आ गई। वैसे तुम अकेले वहाँ कैसे रह पाओगी? मुझे तो अकेले में बहुत डर लगता है। हॉस्टल में मैंने गुंडे लोगों को बहुत बिरयानी खिलाई है, पर आज तक मुझे सिर्फ एक ही आदमी ने छेड़ा है। उसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। अच्छा, उससे ये सब नहीं होगा। देखने में तो लगता है कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगी। वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अगली बार मुझे दिख गई तो मैं देख लूंगा उसे। क्या देखेगा तू? देख, अब देख ना। अभी तो तूने कहा कि तू देख लेगा। क्या कर रही हो तुम? अगर तुम इतनी बार देखने बोली रही हो तो। अच्छा, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। मैं जहाँ भी जाऊँ तुम वहाँ पहुँच जाती हो। इसका मतलब तुम मुझे फॉलो कर रही हो। समझ गया। क्या? अगर मुझे पसंद करती हो तो सीधा बोल दो ना। इसे तुम्हें फॉलो करना नहीं, शिकार करना बोलते हैं। वैसे भी ये मेरी फ्रेंड का फार्म है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा छोड़ो, तुम मेरा शिकार करके करोगी क्या? मैं चाहूँ तो तुझे यही इसी वक्त मार सकती हूँ। इतनी पावर है मेरी। मैं 2 दिनों तक यहीं पर रहूंगी। तुझे अगर सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी राजेश्वरी नहीं। वैसे तुम्हारी शक्ल तो ठीक ठाक है, लेकिन दिमाग एकदम गर्म है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा शिकार कर सकती हो, फिर यहाँ रहने से क्या फायदा? क्या तुम जान सकती हो कि मैं कल कहाँ रहूंगा? क्या तुम मुझे ढूंढ पाओगी? अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। ठीक है, देख लेना। क्या ठीक है? तुम लोग आपस में मान गए तो कैसे चलेगा? हाँ? रिस्क हमारा है। आपके अमाउंट से मैं खुश नहीं हूँ, समझे? जितना आया उतने में खुश रह बेटा। लालच दिखने में अच्छा होता है मगर सबको डुबा देता है। इस फालतू के काम से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे पागल से एक बार मैंने कहा, अरे रे मेरे पास जो था वो भी चला गया, जो ढूंढ कर लाया था वो ठुकरा के चला गया। ऐसा भी कोई गाना होता है क्या? चाचू के गाने से उन सबका कोई लेना देना नहीं। उनके मुंह पे जो आता है वो गा देते हैं। चाचा बस करो यार। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचो। कल सब वापस आ जाओ। डन डन। ओके ओके। अरे चाचा, गली के गुंडे कब तक बन के रहेंगे? एक बार कोई बड़ा माल हाथ लग जाए, आपकी कसम मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी। अरे बाप रे, कान फट जाएंगे चाचा, रहने दो। दुनिया नहीं। कौन सी फिल्म का गा रहे हैं यार? भगवत गीता पढ़कर करुणामयी मूवी देखी है साहब। सुबह से ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं। हमारे कानों में छेद करके इयरिंग डालना चाहते हैं। जो सामान लेकर आने के लिए कहा था वो लेकर नहीं आए तुम। चाचा का मूड बदलने के लिए ना इन्हें कोई और फिल्म दिखानी पड़ेगी। ला फोन दे दे। ये लो चाचा, देखो। चलो उतरो, जल्दी उतरो, जाना है मुझे। भाई शिव और उसका भाई अकेले दिख गए हैं। जल्दबाजी मत करो, समझे? मौका देखते ही उसे खत्म कर डालो। जैसा आप कहें भाई। अरे भैया, क्या है? पैसे दोगे क्या? हाँ हाँ, सब कुछ ले ले। कल ही तो मेरे पर्स से 500 रुपया लिया था ना तूने। ओह, पता चल गया तुझे। ठीक है, बात क्या है फिर? आज मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, आने में थोड़ा लेट होगा। ओह, पार्टी? ये तो सही है। मैं तो महीने 2 महीने में एक बार पार्टी करता हूँ, लेकिन तुम तो रोज ही करते हो। बस बस, तो फिर बात क्या है? पापा को बताना है क्या? अरे तुमसे कहाँ होगा पापा से बात करने का। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए वेट मत करना, तुम लोग डिनर कर लेना। ठीक है। वैसे पार्टी कहाँ है? पास में ही है, मुझे करेक्ट लोकेशन पता नहीं है। ठीक है, एंजॉय करो फिर। बाय बाय।
कहाँ पर हो? जल्दी से अड्डे पर आ जाओ। हेलो भाई आपका सेकंड ऑप्शन पूछ रहे हैं। इस पूरे एरिया में वो भी ईमानदारी से आपके माल को एक्सपोर्ट करने की हिम्मत सिर्फ मुझ में है। वैसे आपका माल क्या है? उससे आपका क्या? जिस डेट को कहा था उसी डेट को डील सेट कर लेंगे। रात को नदी के किनारे आ जाना। माल और पेमेंट दोनों आपको मिल जाएगा। ओके ठीक है। जो हमारा नहीं है उससे हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो हमें मिलेगा वो हमारे पास ही रहेगा। तुमने चाचा को कैसी फिल्म दिखा दी? हाँ, कोई रोमांटिक फिल्म दिखा देते यार। घर से बाहर नहीं निकलेंगे ये। चलो आ जाओ। सब लोग कहो, बाहर निकलो, वो आ रहा है। अकेले छोड़कर तुम लोग कहाँ चले गए हो और कितना टाइम लगेगा? जल्दी आओ। क्या है, तुम सच में डर गई? मुझे लगा तुम मजाक कर रही थी। तुमने तो सच में मेरी जान लेने की कोशिश की है। अगर तुझे इतना घमंड है तो अभी के अभी तुझे रेप करके यहीं पर छोड़ दूंगा, तब देखेंगे क्या करेगी तू। ए बस करो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखो कैसे मारा उन लोगों ने मुझे। ऐसे मासूम बन के रोना मत शुरू करो, नहीं दूंगा एक। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
ये सब तुम्हें तो मजाक लगता है, पर मुझे तो मत पूछो कि क्यों पसंद हो, मुझे खुद को नहीं पता। मैं पहली बार किसी मर्द को इतना पसंद कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है, पर इतना तो पता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत। कहाँ है ये सब? बोल रहे थे पार्टी है, अभी तक कोई आया नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? ओह अच्छा, वहाँ हो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये लोग कौन है? इन लोगों को तो मैं नहीं जानता। चल क्या रहा है यहाँ पर? ओके, तुम्हें पैसे दे दिए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस माल को एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी मेरी, और ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। ओके। ए, कौन है वहां पर? जाकर देखो। चलो जल्दी आओ, देखो वहां देखो, ध्यान से चलो चलो। पकड़, चल कहाँ भाग रहा है? उठ बे, कौन है तू? बता बता बता। भाई भाई, उठ 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 उठना। भाई भाई, भाई बोल रहा, उठना। भाई उठ उठ उठ, भाई उठना। भाई भाई उठना। भाई 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 उठना। भाई उठना यार। भाई भाई उठना। भाई
छूना मत। शिवा, तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना? उससे कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब उसने जान खो दी अपनी। उसको मारने वाले को खुद मेरे हाथों से मारने का मन कर रहा है। भाई को बचाने के लिए उसको जाने दिया। उसको जरूर मारना चाहिए ना शिवा? हाँ, खामा खा जाने दिया मैंने उसे। पर मैं वो गलती नहीं करूंगी। मर जाओ। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मर जाओ। शिवा, हॉस्पिटल चलते हैं, चल। ये क्या है? मैंने दुखी होकर कुछ बोला तो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शिवा, तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना? उससे कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब उसने जान खो दी अपनी। उसको मारने वाले को खुद मेरे हाथों से मारने का मन कर रहा है। भाई को बचाने के लिए उसको जाने दिया। उसको जरूर मारना चाहिए ना शिवा? हाँ, खामा खा जाने दिया मैंने उसे। पर मैं वो गलती नहीं करूंगी। तुम्हें पता है तुमने किसको मार पीट के वहां छोड़ दिया है? मेरे भाई को। मैंने तुम्हारे बारे में बिना कुछ जाने पसंद करके बहुत बड़ी गलती की। तुमने अपनी और अपने भाई की करतूतों के लिए खामखा मेरे भाई की जान खतरे में डाली। देखो राजी बेटा, शिव एक अच्छा इंसान नहीं है। वो और उसका भाई एक नंबर के चोर हैं। उसे रोकने के लिए गए तुम्हारे भैया को बहुत मारा, उन्होंने बहुत मारा है। उसकी वजह से तुम्हारा भैया कोमा में है। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम इतना बेफिक्र होके कैसे जीते हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हरकतें करते हो।
हे, तूने ऐसा क्यों कहा कि तूने सुसाइड की? बोल दिया होता उसने मारने की कोशिश की। पापा मेरे छोटे छोटे झगड़े भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अगर उन्हें पता लगा कि मेरे झगड़े एक दूसरे को मारने जितने खतरनाक है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। ये सब उसने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। भाई कैसा है उसका? इतना जो मारा है तूने उसे, अब तक वो कोमा में होगा। वो सब छोड़, तू जब सब पता चल गया है ना, तो बोल अब क्या करना है? ए, डॉक्टर साहब को लेकर के जाओ। मैंने कहा था ना इन लफड़ों में मत पड़ो। किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखो, जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, अब देखो चाचा, फिर क्या हो इस सिचुएशन के गया। हिसाब से आपका ये गाना सिंक हो रहा है क्या? हो सकता है इस सिचुएशन में ये गाना ठीक से नहीं बैठ रहा हो, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे गाने का मन कर रहा है। मेरा वतन जिंदा रहे। Ladies and gentlemen, boys and girls and all the fans, here comes the Power King and we call him बाप रे बाप, पावर स्टार पवन कल्याण है वो। पावर स्टार यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ गब्बर सिंह के गेटअप में आया हूँ क्या? बाबू के ठीक होने तक उनका केयर टेकर बन के रहूंगा। सेवा करने नहीं आया हूँ, सेवा करने वाले पे नजर रखने आया हूँ। Come on! बाबू की बहन ने मुझे भेजा है। वो अमेरिका में है अभी। वो बाबू को बताना चाहती थी और वो सुनने की हालत में नहीं है, इसीलिए मैं ये सब देखभाल करने आया हूँ। हम सब है ना, हमसे कह सकती थी। तू कौन है बे? मैं उसका चाचू हूँ, सही राह दिखाने वाला सर्च लाइट हूँ। बापू सेहत के लिए हानिकारक है और हानिकारक था, लेकिन बापू अच्छा भी था। मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, क्योंकि मैं चाचू हूँ, मैं चाचू हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। बापू कैसा था? अरे ये गाना ना छोड़ो, ये टॉर्च लाइट की बात बोलियो। मैंने सुना टॉर्चर करते हो। इसी टॉर्चर से बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, समझे क्या? आचार्य देवा, रुको रुको, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने यहाँ तुम्हें कुछ नहीं कहा। चलो आ जाओ, बाहर चल के बात करते हैं। आ जाओ। कौन है इस राज्य का अधिपति? हरिश्चंद्र? नहीं नहीं, वीर दास। पूरी रात शमशान घाट पर नजर रखकर सुबह वापस आने के समय ताजा ताड़ी का रस भर कर लाने की आज्ञा मिली है। सुरभंडवा, तुम अत्यंत पूज्य हो, इसीलिए विश्व विशंबरा देवी का स्थान होने वाली मेरी भुजा पर अधिष्ठित हुए हो। ओहो, अंधकार पूरी तरह से छा गया है। आंखें तो ठीक है, फिर भी सबको अंधा बना रही है ये अंधकार। दुनिया को सच्चाई दिखाता हूँ मैं, सच्चाई दिखाता हूँ। सुनो, ये ब्रह्म राक्षसों का युग है। मेरी घोषणा सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। जरा देखो, जरा देखो, ये सब विगत जीव मनुष्य है। मनुष्य महासैन्य की तरह चले आ रहे हैं। जरा देखो, इन सबको देखो।
तुम पेड़ पे चढ़ के ताड़ का रस भी नहीं उतार सकते हो। हाँ। मुझे बोल रहे हो? हाँ। और तुम पेड़ पे चढ़ के केले भी नहीं उतार सकते हो। ये भी मुझे बोल रहे हो? हाँ। चाचा, ए चाचा, तुझे शादी फिर से क्यों करनी है? चाचा, तुझे फिर से शादी क्यों करनी है? तुम पेड़ पे चढ़ के ताड़ का रस भी नहीं उतार सकते हो, तुम पेड़ पे चढ़ के केले भी नहीं उतार सकते हो। चाचा, तुझे फिर से शादी क्यों करनी है? चाचा, तुझे फिर से शादी क्यों करनी है? चाचा, तुझे फिर से शादी। खामोश। ए। नमस्ते राघवैया जी। हाँ हाँ, नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। हाँ बोलिए, मेरे काम के बारे में क्या हुआ? हमारे एरिया में इलीगल स्मगलिंग का धंधा चल रहा है राघवैया जी। हाँ हाँ। पर ये लोग जो भी कर रहे हैं कोई सबूत नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, लो चाय पियो। अगर उन्होंने ये काम किया भी है तो शिवलिंग से वो करेंगे क्या? आपका भगवान शिव महिमा और चमत्कार कर सकते हैं तो वो खुद उन लोगों को सजा देंगे ना। आप इन सब के लिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मुझे तो बहुत बेवकूफी लग रही है। मेरी भक्ति पर सवाल उठाया, मेरे आराध्य शिवजी का अपमान किया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे चोर भी कहा। इस कलयुग में भगवान खुद तो चलकर नहीं आएंगे ना। कहा जाता है कि दैवम मनुष्य रूपम। आपके द्वारा ही शिवजी मुझे कोई राह दिखाएंगे, मुझे पता है। उस मंदिर में शिवजी की पुनर्स्थापना नए वस्त्र पहनकर मैं करने वाला हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। आप प्रयत्न करेंगे तो मेरी भक्ति को साथ मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन अगर मैं पुलिस कंप्लेन करके केस फाइल करवाऊंगा तो बहुत सारे लोग इसको गलत कहेंगे कि दूसरा शिवलिंग बनाकर प्रतिष्ठित कर दीजिए। वो लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए इंसानियत के नाते आपसे पूछ रहा हूँ, बस इतना ही। पुलिस में कंप्लेन न करके आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर ये बात बाहर गई तो लोग सतर्क हो जाएंगे। फिलहाल मैं इस मामले को सीक्रेटली संभालूंगा और ऑफिशियली उन्हें अरेस्ट करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। क्यों जन गया? क्या चल रहा है हमारे गांव में? और क्या होगा भाई, वो राघव इस गांव को छोड़कर चला गया। गांव के लोग शिवलिंग का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि शिवलिंग मिल जाएगा? अच्छा, शिवलिंग। देखते हैं। गांव के सभी लोग जाकर राघवैया से मिलकर आ रहे हैं, मुझे भी एक बार मिलना चाहिए। ए जुआरियो, बाबू को इस टाइम पर टैबलेट देना चाहिए था ना। अरे छोड़, उसको देखकर क्यों डर रहा है? वो पैसों के लिए काम करने आया है, उससे डरने की क्या जरूरत है? चाचा, है तो ये डुप्लीकेट। गेटअप गब्बर सिंह का लिया है ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अबे आपस में क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं गब्बर, तुमने गाने से मना किया था ना, तो वही कह रहा था कि मैं नहीं गाऊंगा। हाँ। नहीं, तुम्हारा टोन बहुत अलग था, मुझे दोबारा सुनाओ। नहीं गाऊंगा। नहीं, ये नहीं था, अलग था। नहीं गाऊंगा, ऐसा ही कहा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। नहीं गाऊंगा। तुम लोगों को डर नहीं लगता? मुझसे डर नहीं लगता क्या? हाँ? बेस कहाँ है? एनर्जी कहाँ है? हमारे एरिया में इलीगल स्मगलिंग का धंधा चल रहा है। उठना भाई उठना भाई।
ये बॉक्स में क्या है? खोल कर देखते हैं। यहाँ पर बहुत लोग हैं, बाद में खोल कर देखते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं। क्या हुआ राघवैया, शिवरात्रि का दिन आने वाला है, तुम इतने भी जिद्दी मत बनो, समझे? आ जाओ हमारे गांव वापस। सरपंच जी, मैं अभी भी अपने वादे पर कायम हूँ। अगर मैं नाकाम रहा तो मैंने जो पंचायत में कहा है वही होगा। अरे बस करो, हम लोग 1000 बातें रोज बोलते हैं, समझे? लेकिन सभी बातें पूरे थोड़ी होते हैं। बात मान जाओ, शिवरात्रि के 2 दिन बचे हैं। मुझे अपने शिवजी पर पूरा विश्वास है सरपंच जी। हम दोनों एक ही जनरेशन के लोग हैं, लेकिन तुम अभी पुराने विचार पे चल रहे हो। तुम्हारे शिवजी कैसे आएंगे? पैदल चल के आएंगे क्या? ये क्या है? पार्सल पापा, फ्रेंड का है, रखने को कहा है उसने। ठीक है, अंदर ले जाओ। सालों से धंधा कर रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे छू सके। कहाँ है वो? हेलो, क्या हुआ? कहाँ गायब हो? इतने दिन हो गए और मुझे कॉल भी नहीं किया तुमने। कुछ नहीं, मुझे अर्जेंटली यूएस से आना पड़ा। काम में थोड़ा बिजी थी बस। पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सुसाइड की कोशिश की। क्या? सुसाइड? हाँ, तुमने सही सुना, पर वो ठीक है, चिंता मत करो। क्यों? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसके पापा ने उसे बहुत डांटा, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या तुम उससे मिली? नहीं, उसके फ्रेंड ने मुझे बताया। सुसाइड करने पे केस बनता है ना, केस ना हो इसलिए उन्होंने मैनेज किया है। अच्छा ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम भी तो यहाँ नहीं हो ना। उसको चाकू से मैंने मारा। उसने झूठ क्यों बोला कि उसने सुसाइड किया है? वो मेरा नाम लेके मुझ पे केस भी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्या वो सच में मुझे प्यार करता है? शायद वो एक अच्छा इंसान है, शायद मैंने ही उसे गलत समझ लिया। तो फिर उसने मेरे भाई को ऐसे क्यों मारा? क्या वो सच में चोर है? हाँ, क्या काम है बोल। तू अर्जेंटली जाके उससे मिल और देख कि वो कैसा है। ठीक है। मेरे भाई के लोगों ने उसके बारे में गलत बातें की हैं। एक बार उसके गांव जाकर उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में इंक्वायरी कर ले। हाँ, ओके। उसकी वजह से कई दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। उसने मुझे जिंदा लाश बना दिया। कहाँ है वो? उसका नाम शिव है बेटा। तुम एक बात नहीं जानते हो, वो आदमी तुम्हारी बहन राजी से भी प्यार करता है, जानते हो? मैंने उसे उल्टा सीधा बोला ताकि उसे राजी से नफरत हो जाए। सब लोग तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे तुम्हारे सामने ला करके खड़ा किया जा सके। उसके ऊपर हमारे लोगों की नजर लगातार लगी हुई है। अब तुम होश में आ गए हो, हम उसे लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देते हैं। आने दो, आने दो। आज तक मुझे बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, अब उसको मैं टॉर्चर करके बंदूक से उड़ा दूंगा।
कहानियां ऐसी हैं जो समय के गर्भ में खो गई हैं, जो हमारे इतिहास में नहीं है। अंग्रेजों के पहले औरंगजेब के समय में कई हिंदू मंदिरों का विध्वंस हुआ। ये विध्वंस ज्यादातर नॉर्थ में हुआ था। उसी समय चित्रसेन नाम के एक महाराज ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक शक्तियों को असाधारण तरीके से शक्तिशाली काले पत्थर के साथ शिवलिंग को बनाकर उसको मंत्रों से अभिमंत्रित किया। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि ये बिल्कुल भी भारी नहीं है। ये बात जानकर औरंगजेब ने जब चित्रसेन के राज्य पर हमला किया, उसका विनाश करने का प्रयास किया, तो ये बात जानकर चित्रसेन ने अपने सेनापति से कहकर उस शिवलिंग को दक्षिण के किसी जंगल में छुपाने की आज्ञा दी। महाराजा की आज्ञा के अनुसार सेनापति ने उसे जंगल में एक जगह छुपा दिया था। उस जगह का रूट मैप लेकर वापस आते समय कुछ गुंडों ने सेनापति के ऊपर हमला करके उनके कीमती आभूषण और उस रूट मैप की चोरी कर ली। वो उस मैप के द्वारा शिवलिंग तक पहुंच जाते हैं। उस शिवलिंग को चोरी करने के बाद उनको पता चलता है कि वो बहुत सी महिमाओं से भरा शिवलिंग है। हर किसी की नजर उस शिवलिंग पर है। ईर्ष्या से भरे वो लोग आपस में उस शिवलिंग के लिए लड़कर वहीं पर मर जाते हैं। वो शिवलिंग प्रकृति की परिस्थितियों की वजह से एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है। समय के साथ वो जंगल लोगों का निवास बन जाता है और खेती बाड़ी करने के लिए उपयोग किया जाता है। कई दशकों के बाद एक लड़के को खेत में खेलते समय वो शिवलिंग दिख जाता है। वो उस शिवलिंग को लाकर उसके लिए एक लकड़ी का मंदिर बनाता है। उस दिन पूर्णिमा होने की वजह से वो शिवलिंग 1000 चांद की रोशनी जितना चमकने लगता है। उस दृश्य को देखकर वो बच्चा डर के मारे सभी गांव वालों को इस बारे में बताता है। सब लोग इस शिवलिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये बात जान जाते हैं कि ये शिवलिंग बहुत ही महिमादायक है। वो सब मिलकर एक मंदिर बनाकर उसमें शिवलिंग को प्रतिष्ठित कर देते हैं। जब से उस शिवलिंग का मंदिर बना है, तब से उस गांव में सब कुछ भला ही हुआ है और तब से वो लड़का हमेशा शिव मंदिर में रहकर शिव का नाम जपते हुए उनकी आराधना करने लगता है। वो लड़का मानता था कि शिव जी की कृपा की वजह से ही उस गांव की तरक्की हुई है। सब लोग यही मानते थे कि उस लड़के की वजह से ही ये सब हुआ है। सब ने मिलकर हर रोज पहले पूजा करने का अधिकार उस बालक को दे दिया। वो लड़का बड़ा होकर गांव की समस्याओं को सुलझाने वाला बन गया। उसकी मानवता और उसके विचारों को सभी लोग बहुत इज्जत देते हैं। वो लड़का राघवैया है। मैं कई सालों से गुप्त निधि को ढूंढने में लगा रहा। मुझे एक रूट मैप मिला। मैं उस जगह पर गया, पर वहां निधि नहीं है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि वो हमें नहीं मिलेगा, उसी दिन शंकरैया हमारे पास काम करने के लिए आया। इसके बारे में बात करने पर मुझे पता चला कि वो शिवलिंग शंकरैया के भाई राघवैया के पास है और उन लोगों ने उस शिवलिंग के लिए एक मंदिर भी बनाया है। मैंने उसे पाने के लिए बहुत इंतजार किया है और अब उसे पाने का समय आ गया है। पापा और चाचू दोनों मिलकर उस शिवलिंग को लाने गए हैं। इस डायरी में भी वही लिखा है, पापा की मौत हो गई। चाचू, शिवलिंग कहाँ है और रूट मैप का क्या हुआ? कहाँ है वो शिवलिंग? बोलो। कौन सा शिवलिंग? किसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ वही हाँ वही हाँ शिवलिंग। हाँ बोलो बोलो। शिवलिंग। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ याद आया। वही शिवलिंग। हाँ वही। हाँ बोलो बोलो। हाँ शिवलिंग है ना, शिवलिंग है। ये तो फिर से चालू हो गया। शिवलिंग है, शिवलिंग है। चाचा सुनो। शिवलिंग है, अच्छा सा शिवलिंग है। उसकी पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। कहाँ है वो शिवलिंग? कहाँ है? पापा पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? और ये आत्मसमर्पण का क्या मामला है? अब यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। शिवरात्रि का दिन आ आप गया। समझ क्यों नहीं रहे हो पापा? और मुझे शिवलिंग नहीं मिला। शायद मेरे अनुग्रह में ही खोट है और कोई रास्ता नहीं है। मुझे गांव के मंदिर के पास जाना ही होगा। मुझे मत रोको। प्राण प्रतिष्ठा के समय शिवलिंग अगर मंदिर में नहीं रहा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। ये कैसे विश्वास रखते हो आप आज के जमाने में भी? ये भक्ति नहीं, पागलपन है। तुम्हें पता नहीं है, इस गांव से, उस मंदिर से शिव जी के प्रति मेरा लगाव तुम्हें पागलपन लगता है क्या? हाँ, शायद मैं खुद ही पागल हो गया हूँ। मैं तुम लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ। तुम लोग चाहे मेरा साथ दो या ना दो, ये शिव जी के प्रति मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। मेरी मौत देखोगे अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो। हटो मेरे रास्ते से। पापा आप नहीं जा सकते। पापा हट जाओ। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। पापा जाने दो मुझे। पापा
पापा, पापा, रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो, रुको, पापा बात तो सुनिए मेरी। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ, मैं नहीं रुक सकता। पापा, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। पापा, हाँ राजी, जैसा तो सोच रही है शिवा वैसा इंसान नहीं है। उसके पापा गांव के बड़े इंसान हैं। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। तुमने ही उनको गलत समझा था। भाई, जिस शिव ने आपको मारा है वो और कोई नहीं, राघवैया का बेटा है भाई। ये लोग इतना पीछा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या होगा इस बॉक्स में? चाचा उठाओ इसे। चाचा क्या किया तुमने? मार दिया इसे। ये तो हमारा आदमी था। अपना पराया क्या कर रहे हो? उस हिसाब से तो तू भी मेरा अपना नहीं है। चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, उठाओ इसे पहले। अरे ओ बच्चे, पहले उस शिवलिंग को वहां रख करके आ जाओ। चाचा, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। अरे कौन चाचू, कौन बापू, तुम उस शिवलिंग के साथ कुछ नहीं कर सकते। अरे पागल हो क्या? हमारी बात हुई थी ना, हम दोनों मिलके इसको बांट लेंगे। पागल किसको बोल रहा है तू? तू होगा पागल। इतने दिनों तक पागल बनकर शिवलिंग के लिए तेरे साथ रहा। तुम्हारे पापा ने और मैंने मिलकर इसके लिए सारे प्लान बनाए। जिसने प्लान बनाया उसी को मार दिया, और आज तू इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है? ये वज्र मेरा है, सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं होने दूंगा। इसका मतलब इतने दिन ये शिवलिंग तुम्हारे पास था? मैंने उस गधे से कहा था शिवलिंग को छुपा कर रखे। शिवलिंग को ले जाकर ऐसी जगह छुपा दो जहाँ इसे कोई ढूंढ ना पाए, समझे? ये बात सिर्फ मेरे तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। अगर ये बात किसी को पता चली तो वह साक्षात शिव हमको भस्म कर देगा। याद रखना, भूलना नहीं ये बात। जाओ। लेकिन इसकी लापरवाही से शिवलिंग शिव के हाथों लग गया। इस शिवलिंग को हमें एक्सपोर्ट करना था। नकली पासपोर्ट और वीजा भी लग गया था अमेरिका जाने का। सारी प्लानिंग हो चुकी थी। इस शिवलिंग के वज्र को मैं नहीं एक्सपोर्ट कर सकता था, तुमसे एक्सपोर्ट कराया जाए, इस बात को भी हमने प्लान कर लिया था।
तू होता कौन है वज्र लेने वाला? मैंने अगले दिन वहां जाकर देखा, इस बेवकूफ की वजह से शिवलिंग शिव के पास पहुंच गया था। अपना प्लान सफल करने के लिए मुझे तेरे साथ रहना था, इसीलिए अब तक मैं पागल बन के घूम रहा था। अब कहानी यहाँ तक पहुंची है। अपने दिमाग से तेरी मदद लेकर तुझे ही मार देना चाहता था, लेकिन जब शिवलिंग नहीं मिला तब मुझे लगा मैं शायद उसे हासिल नहीं कर पाऊंगा और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी निकली और ये शिवलिंग मुझे फिर से मिल गया। बाकी लोगों की तरह तुझे भी मारकर मैं ये वज्र हासिल कर लूंगा। चाचा, चाचा मेरी बात सुनो। मर जा। चाचा, चाचा, उठ, चाचा छोड़ मुझे। छोड़ मुझे, पागल कहेंगे। ये कौन है? बिल्कुल पापा की तरह दिख रहा है। अच्छा, तो ये वही है जिसने पापा से झगड़ा करके घर से चला गया। शिवलिंग ना तुझे मिलेगा ना मुझे मिलेगा। चल उठा कर ले चलते हैं, चल। भैया, उस दिन मैंने ऐसा ही बोल दिया था और तुमने उस बात को दिल पे ले लिया। कम से कम अब तो अपना विचार बदल दो। मैंने उस दिन आवेश में बात नहीं की थी सरपंच जी। शिव से मेरा लगाव आत्मा से है और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये बात की थी। भक्ति से, जिम्मेदारी से और विश्वास से वो बात की थी मैंने। प्राण प्रतिष्ठा का समय अब आ रहा है, तब तक मैं आपके सामने ही रहूंगा। चिंता मत कीजिए। प्रिया, मुझे लगा शिवा ने मेरे भाई को मारा, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन अब शिवा कहाँ है? पता नहीं, मुझे लगता है शिवा और उसका परिवार शिवजी के मंदिर गए होंगे। मुझे अभी के अभी उससे मिलना है। राघवैया जी, हम दूसरे शिवलिंग को प्रतिष्ठित करेंगे, आप इतने परेशान मत हो। बिल्कुल नहीं, मेरे शिव मुझ पर अनुग्रह नहीं दिखा रहे हैं। मुझे अब समाधि लेनी ही होगी। राघवैया जी सुनिए, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं मैं आप? अपने वचन से फिर नहीं सकता। राघवैया जी, जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ, वो बिल्कुल पास में आ गया है। अरे छोड़ेगा नहीं, हम लोग को खत्म कर देगा। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। हे भगवान, अरे अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है?
मेरी बात सुन, मेरे पापा को तूने मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू भी मार 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 चाचा, मार मार। हे, ऐसा मत करो, आई विल शूट यू। देखो अपना शिव शिवलिंग लेके आ रहा है। शिव प्रभु, आप मेरे लिए आए हैं। शिव शंकर, भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय शिव शंकर, शिव शंकर, शिव। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।